राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन बाबूजी महाराज, भाग तीसरा, वचन संख्या 51। राग, अनुराग और बैराग, यही आज चर्चा का विषय है। तो बाबूजी महाराज फरमाते हैं कि इंसानी चोले में नीचे से लेकर ऊपर तक राधा स्वामी धाम तक के कुल घाट और रचना छोटे पैमाने पर मौजूद है। क्या है ये इंसान जिसे हम मनुष्य कहते हैं? कुल रचना ऊपर से लेकर, ऊपर कहा तो ऊपर का मतलब सबसे ऊपर, कुल का मालिक। तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल से लेकर इस पिंड देश की, इस मन माया की मलिन देह तक कुल रचना के घाट छोटे पैमाने पर इस देह में, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, मौजूद है। मनुष्य में, और किसी जून में नहीं, सिर्फ मनुष्य में। इसीलिए मनुष्य जून को सबसे उत्तम जून कहा गया है, कुल रचना का एक छोटा मॉडल कहा गया है, क्योंकि जो है वो इसी चोले में मौजूद है। कुछ घाट सोए हुए हैं, कुछ घाट जागे हुए हैं। जो जागे हुए हैं वही बड़ भागता है, और इनके माध्यम से ऊंचे के घाटों को जगाया जा सकता है। तो तब जबकि ऊंचे का कोई भेदी मिले तब, वरना तो सोए हुए। कौन जगाए? जो जागा हो सो जगाए। पर जाग सकते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य का चोला मिला और घाट ना जाग सके, जाग सकता। जिस घाट पर अपनी चैतन्यता इकट्ठी करके, यानी जिस घाट पर, मंडल पर अपनी चेतना को एकाग्रचित किया जा सके, सो उसी घाट पर जीव का चैतन्य पहुंच सकता है। जिस भी घाट पर अपने चेतना को एकाग्रचित होकर इकट्ठा कर ले, उसी घाट पे उसका चैतन्य पहुंच सकता है। चैतन्य पहुंच सकता है का मतलब बाहोश यात्रा कर सकता है, पूरे होशो हवास में। और इस तरह जीव उसी घाट पर पहुंच जाएगा जहां वो अपनी चेतना को एकाग्रचित करके इकट्ठा कर ले। तो उसी घाट पर जीव बाहोश पहुंच सकता है।
जिस चीज में ज्यादा प्रेम और ध्यान लगेगा, जिस भी चीज में बहुत प्रगाढ़ प्रेम और ध्यान दृढ़ता के साथ लगेगा, उसी चीज का रूप जीव बन जाएगा। ये बहुत आला दर्जे की इंटरनल साइंस है, से बल्कि एटर्नल साइंस, कल्पना नहीं है, चमत्कार नहीं है, रचना की व्यवस्था है। रचना की व्यवस्था ऐसी ही है, क्योंकि तुम्हारा चेतना, तुम्हारा चेत, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चाह, तुम्हारी अचाह, सब इस रचना का ही जर्रा जर्रा हिस्सा है और सब तुम में मौजूद है। इस भेद को सिवाय संतों के मत के ना तो जगत का कोई विज्ञान खोज सकता है और ना ही कोई आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक शास्त्र में इसकी चर्चा है। ये संतों का मत है, दुनिया का आला दर्जे का विज्ञान। सो बाबूजी महाराज फरमाते हैं कि जिस घाट पर प्रेम और दृढ़ता के साथ उसका चैतन्य समूह बना लेगा, इकट्ठा हो जाएगा, एकाग्रचित्त हो जाएगा, उस घाट पे बाहोश जीव पहुंच जाएगा और जिसमें उसकी चाह प्रेम अधिक हुआ उसी रूप में बन जाएगा, उसी रूप में बन जाएगा। अक्सर पराशर ऋषि का उदाहरण दिया है, जो हिरण बन गए थे। मसलन किसी को बिल्ली से बहुत प्यार और मोहब्बत है, बिल्ली पाल ली, जान से प्यारी हो गई, हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है, देखे बिना चैन नहीं पड़ता है। ऐसी मोहब्बत हो गई और बिल्ली को उससे हो गई। प्यार की भाषा तो जानवर भी समझते हैं, क्योंकि चैतन्य सब में, यही चैतन्य प्रेम का ही रूप है। प्रेम की भाषा तो जानवर भी समझता है। ऐसी ही मोहब्बत बिल्ली को उस व्यक्ति से हो गई, तो बाद मरने के ये व्यक्ति, जिसे बिल्ली से मोहब्बत थी, बिल्ली बन जाएगा, बिल्ली की जून मिल जाएगी। ये देह नष्ट होकर अगली देह का बिल्ली के रूप में सृजन हो जाएगा। यही पराशर ऋषि के संग हुआ। भूत प्रेत को बुलाना और उनसे बातचीत करना और उनसे गैर मामूली, यानी जो हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे काम करवाना, ये अच्छी बात नहीं है। मजा तो बहुत आता है, अहंकार भी खूब होता है, लोग हैरान भी होते हैं, वाहवाही भी करते हैं, बहुत कुछ धन दौलत मिलता है, बड़ा ऐश आराम हो जाता है, पर अच्छा नहीं है। इस काम के करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, सब भूत और प्रेत की जून में ही जाएंगे, निश्चित है, अटल है। ये रचना की व्यवस्था है, इसे कोई बदल नहीं सकता।
हो के रहेगा। तो सत्संगियों को हमेशा होशियार रहना चाहिए। सत्य का ज्ञान हो गया है तभी सत्संगी हो, और अभी सत्य का पता नहीं तो खाली गाल बजाने वाले किताबी कीड़े हो, सत्संगी नहीं हो। सत्संगियों को हमेशा होशियार रहना चाहिए कि कोई सुख व आराम, सुख और आराम लेने की मनाही नहीं है। सत्संगी के लिए कोई कठिन बैरागी जीवन नहीं है। जाना है तो जीना है, बैराग का जीवन नहीं है सत्संगी के लिए। सुख और आराम लेने की मनाही नहीं है, पर उसमें आसक्त नहीं होना है। आवश्यकता से अधिक मोह के बंधन में नहीं पड़ना है। ये होशियारी एक सत्संगी को हमेशा रखनी चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार सुख और आराम जायज है, और आवश्यकता से अधिक अगर स्वाद में पड़े और मोह का बंधन बंधा तो गई भैंस पानी में, डूबेगा ही डूबेगा। किसी सुख में इतना अधिक खुश ना हो जाए कि मालिक को ही भूल जाए। जब तक मालिक याद है हर सुख जायज है, और ऐसे सुख में डूबे कि मालिक को भूल गए तो छूट गए, हाथ से डोर छूट गई, गिरोगे ही गिरोगे, गिरोगे ही गिरोगे। मालिक को सदा अपने शीश पर विराजमान रखे। शीश पर विराजमान कैसे रखा जाता है? कहने की बात नहीं, समझने की बात है कि मालिक को शीश पे विराजमान कैसे रखे। सूरत मालिक का अंश है। सूरत की बैठक तीसरे तिल पर है, दोनों आंखों के मध्य, कुछ अंदर की ओर मस्तक में, शीश पर। तो जब शीश पर चित्त एकाग्र होता है तो मालिक मस्तक पर होता है। तीसरे तिल पर जब एकाग्र चित्त रहता है, इसी को सदा चैतन्य कहा गया है कि तीसरे तिल से चैतन्य का ठहराव जगत में ना भटके। मन इंद्रियां तो अपना काम करेंगी ही करेंगी, पर कंट्रोल तीसरे तिल से, मन से ना हो। मन की इच्छाओं पे ना चले, स्वेच्छा से चले और मालिक को मस्तक पे रखे हमेशा। यानी तीसरे तिल पे एकाग्रचित होकर अपने मन, देह और इंद्रियों का संचालन करे, हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगा। मन का ताबा होना इसी को कहा गया है कि मन ताबे आ गया, और यही मालिक को शीश पर रखने से होता है। अगर मालिक को शीश पे ना रखा तो मन के घाटों पे बहकना बहुत आसान हो जाता है। सो मालिक को सदा शीश पर विराजमान रखे। मालिक को भूलकर जो सुख और खुशियां प्राप्त करेगा, उनके पीछे दौड़ेगा, उसका कर्म फल बनेगा।
मालिक को भूलकर तीसरे तिल से नीचे एकाग्रता उतरकर मन के घाट पर समाहित हुई और मन और अंतःकरण के घाट से इंद्रियां संचालित होने लगी, तो कर्मों का ही भंडार बढ़ेगा और जितना आज सुख कमा रहे हो उसका भुगतान दुख और कष्ट के रूप में भुगतना ही पड़ेगा। उधार मिलता है तो बड़ा मजा आता है, और जब चुकाना पड़ता है तो सिवाय सर पीटने, रोने और दुख के खुशी और सुख नहीं मिलता। पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं ना, इससे ले लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया, भीख मांग ली, उधार ले लिया, कर्जा ले लिया, कुछ कर लिया, ले लिया। अब क्या हाल है? जो है वो आप सबके सामने बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण है। मालिक को भूलकर जो सुख और हर्ष प्राप्त किया जाएगा उसका कर्म फल बढ़ेगा और उतना ही दुख व रंज बाद में भोगना पड़ेगा। मालिक की गोद में बैठकर यहां के सुख और रस ले सकता है। दाता तो दयाल ही है ना, इसके उसके उसके पाने के पीछे क्यों भागते? वहां बैठो जहां सब कुछ है, कुछ कुछ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वहां बैठो जहां सब कुछ है, सहज है, सुलभ है। यही मालिक की गोद है। तो मालिक की गोद में बैठना यानी तीसरे तिल पर एकाग्रचित होके जीवन को जीना और हर सुख और रस ले सकता है, पर मालिक को भूलकर नहीं। मालिक को हमेशा शीश पर विराजमान मानते हुए तब इसमें कोई हर्ज या नुकसान नहीं है और कर्म का फल नहीं चढ़ता, क्योंकि तब जीव स्वयं की इच्छा पर आधारित होता है, न कि मन की इच्छा पर। स्वयं की इच्छा से कर्म कटते हैं और मन की इच्छा से कर्म बढ़ते हैं। कर्म तो करेगा, जीवन का सुख भी लेगा, आनंद भी लेगा, जिएगा भी, पर कर्मों से रहित निष्कर्म हो जाएगा। और मन के घाट पे तो कर्म ही चढ़ेगा। जब तक संसार और संसार के सामान की चाह अंतर में मौजूद है, तब तक ना तो वैराग पैदा हो सकता है और ना मालिक के चरणों में अनुराग ही आ सकता है। जब तक इस नश्वर जगत और उसके नश्वर पदार्थों का चाह अंदर मौजूद है, तब तक उन चाह के ही ऊपर सारा प्रेम और ध्यान और एकाग्रता बनी रहेगी। उन्हें ही येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद पाने का जतन करेगा और कर्मों के भार में दबता चला जाएगा। ऐसे में न उसे मालिक याद आता है और न वैराग पैदा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो मालिक से अनुराग भी नहीं होता, अहंकार पुष्ट होता है, अपने को बड़ा बलवान बुद्धिमान समझता है, मालिक को भी भूला बैठा रहता है और
मोह के बंधन में फंस जाता है। ऐसे में बैराग कहां से आए? अगर एक जगह से बैराग हुआ भी तो दूसरी जगह लग जाता है। बड़ी कोशिश करी लोमड़ी ने कि अंगूर मिल जाए, नहीं मिले, इतना ऊंचे छलांगी नहीं लगा पाई। कहती चलो छोड़ो, अंगूर खट्टे हैं, ये बैराग नहीं है। क्या हुआ? बगल में मुर्गी देखी, झपट के शिकार कर लिया, ये बैराग हुआ। मजबूरी में त्याग बैराग नहीं होता, मजबूरी का त्याग बैराग नहीं होता। सो ऐसे में अगर जगत में बैराग पैदा हो तो मालिक के चरणों में अनुराग लगा लेना चाहिए। गढ़त इसीलिए होती है जगत के प्रति, इस चीज उस चीज के प्रति नहीं, जगत के असबाबों के प्रति नहीं, पूरे जगत के प्रति अगर वैराग पैदा हो गया, होता है ना, आत्महत्या कर लेते हैं लोग और प्रेत जून में चले जाते हैं हंसते हुए, प्रेत बन गए साहब। तो अगर जगत के प्रति वैराग पैदा हुआ है तो मालिक के चरणों में लगा लो, मालिक स्वार्थ भी संभाल देगा और परमार्थ भी। पर कोई बताने वाला तो चाहिए। मन का संग ऐसा है कि राग से कभी खाली नहीं रह सकता। मन को तो राग चाहिए ही चाहिए, यानी मजा, स्वाद, वो कभी खाली नहीं रह सकता स्वाद से। स्वाद ही उसका आहार है। अगर मालिक के चरणों में अनुराग आ गया है तब तो बड़े भाग की बात है। जिसको मालिक के चरणों में अनुराग पैदा हो गया, यह बड़े भाग की बात है। जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं। अगर मालिक के चरणों में राग नहीं लगा तो इसका यह मतलब है कि अभी संसार से बैराग पैदा ही नहीं हुआ। अगर मालिक के चरणों में अनुराग ना पैदा हुआ तो सीधा अर्थ है कि अभी जगत में कुछ जड़ें बाकी हैं, अभी जगत से बैराग नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं जाके गिरेगा जरूर। तो ऐसे बैराग को बैराग कहना झूठा है। ये सच्चा बैराग नहीं है, झूठा बैराग है। अगर सच्चा बैराग होता तो मालिक के चरणों में लग गया होता। अंदर तो संसार की चाहें भरी पड़ी हैं, जब भोग रस का छींटा पड़ेगा और तरी पहुंचेगी तब सब हरी हो जाएंगी और प्रकट हो जाएंगी। सूखे का मौसम है, जमीन सूखी पड़ी है, हरियाली कहां से होगी? जब बारिश का मौसम आएगा सब निकल निकल के बाहर आ जाएंगे। जितने मिट्टी में दबे हैं ना, घास, पौधा, अनाज, दाल, सब निकल निकल के बाहर आएंगे। खर पतवार। तो ये मजबूरी का बैराग है कि साहब अभी तो ऐसा कुछ साधन और मौका ही नहीं है कि कुछ मजा ले सकें जगत का। जब ऐसा मौका मिलेगा तो देखो
कैसी कैसी चाहें मन से निकल निकल कर आती हैं। मिठाई खा ले, चल कहीं घूम आ, पिक्चर देखा, रेस्टोरेंट में चलते हैं, सब निकल निकल के बाहर आएगा। शादी कर ले, घर बसा ले, कितनी सारी चाहें हैं मन में। जब मौका मिलता है सब निकल निकल के बाहर आने लगती हैं। अगर अभी उसे कोई चाह नहीं मालूम देती और समझता है कि बैराग आ गया है, तो यह बेहोशी की हालत है। अगर कोई अपने अंदर समझता है कि साहब मेरा तो जगत में दिल नहीं लगता, बैराग हो गया है, मैं तो बैरागी हूं भाई, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ये सब बेहोशी की हालत है। जैसे ही मौका मिलेगा सारा बैराग जो है राग बन जाएगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भाई ये कलयुग है, इसमें ईमानदार कौन है? मैंने कहा भाई जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला वही ईमानदार है। जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला वही ईमानदार है। जिस दिन मिल गया वो भी तुम्हारे टोले में शामिल हो जाएगा। ये जगत और जगत का जीव और जीवन है जो मन के द्वारा संचालित होता है। जैसे ही मौका मिलेगा, बेहोश पड़ा है, जैसे ही चेहरे पे पानी का छींटा पड़ेगा फिर से होश में आ जाएगा, लग जाएगा। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि वो साधु बन जाएं, उनको और सभी सत्संगियों और परमार्थियों को कहा जाता है कि घर बार छोड़कर विरक्त बनने से पहले अपने दिल में टटोल टटोल कर देखो कि कौन कौन सी चाहें अभी भरी पड़ी हैं। हम तो साधु बन जाएंगे, धमकी किसको दे रहे हो? घर वालों को बहुत परेशान करते हो, हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हैं? अयोध्या चले जाएंगे, मथुरा चले जाएंगे, आगरा चले जाएंगे, सत्संग में जाकर बैठ जाएंगे, किसको धमकी देते हो? ये है मजबूरी का बैराग। जैसे ही मौका मिलेगा वही घर, वही मेरी पत्नी, वही मेरे बच्चे, वही मेरा खानदान, सब याद आ जाएगा। अपने मन से पूछो कि भाई मन तू क्या चाहता है? पूछो एक बार अपने मन से, सब बता देगा। चाहता हूं पत्नी बड़ी इज्जत करे, बहुत सेवा करे, बच्चे मेरा कहना माने, जैसे चाहूं वैसे वो करें। देखो कितनी सारी बातें बोलेगा मन। मेरा भाई नहीं मेरी सुनता, सब बताएगा। पूछो तो अपने मन से। अगर संसार की चाहें भरी हैं और परमार्थ की तीव्र चाह पैदा नहीं हुई है, तीव्र चाह, सच्ची चाह पैदा नहीं हुई है, और मन में वही तेरा और मेरा भरा हुआ है, तो घर गृहस्थी मत छोड़ो ना। न घर के रहोगे न घाट के। अगर परमार्थ की तीव्र चाह नहीं जगी है तो कभी घर गृहस्थी परिवार मत छोड़ना। न घर के रहोगे न घाट के। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम।
अब जब तक मन के सारे संशय भ्रम दूर ना हो जाएं, कदम ना बढ़ाना, वरना गड्ढे में ही जाओगे। पर अगर इस बात के खिलाफ कोई बोलने लगता है कि भाई संसार की चाहों का तो कभी खात्मा होगा ही नहीं, मन तो हमेशा चाह उठाएगा, चाह का तो इस दुनिया में कभी अंत होता ही नहीं है, और जब तक घर गृहस्थी में बैठे रहेंगे तब तक हमसे परमार्थ बनेगा नहीं। रात दिन तो वही उठा पटक, तू मैं, ये ला दो वो कर दो, तो परमार्थ तो बनने का समय ही नहीं मिलता। रात दिन इसी में जूझना पड़ता है, क्योंकि मन की चाह तो कभी खत्म होती नहीं। मेरी पूरी हो गई तो पत्नी की खड़ी हो गई, पत्नी की हो गई तो बच्चों की खड़ी हो गई। नाचो, तो परमार्थ कैसे कमाए? क्योंकि ना तो वक्त ही मिलता है और ना एक लम्हे के लिए गृहस्थी के रगड़े झगड़े और चिंताओं से कोई फुर्सत मिल पाती है। तो उनको यह कहा जाता है, ऐसे लोगों से जो ये बात कहते हैं कि भाई कलयुग में अगर परमार्थ बन सकता है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और सोच का समझना, तो उनसे यह कहा जाता है कि भाई कलयुग में अगर परमार्थ बन सकता है तो गृहस्थ आश्रम में रहकर ही बन सकता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर ही बन सकता, घर बार छोड़ के नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। तीन युग बीते हैं, भक्ति की आदत पड़ गई है, भक्ति से ऊपर नहीं उठ पाते, पता ही नहीं। सारे देवी देवताओं की भक्ति कर ली, ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म उपासनाएं कर ली, इससे आगे नहीं मालूम। परमार्थ किसे कहते हैं पता ही नहीं। ये सब साधन है। सदगुरु की भक्ति करते रहे और नाम की कमाई नहीं करी तो क्या मिला? सतगुरु की भक्ति करी और नाम की कमाई नहीं करी तो क्या मिला? भक्ति से नाम तो मिल जाएगा, सतगुरु की भक्ति करके नाम तो मिल जाएगा, बड़ा सहज मिल जाएगा, पर अगर नाम की कमाई नहीं करी तो घाट नहीं बदलेगा। संसार में भक्त कहला सकते हो, परमार्थी नहीं कहला सकते। परमार्थ कमाया जाता है, भक्ति की जाती है। फिर से भक्ति की जाती है, इसे कहते हैं समर्पण, किया जाता है। नाम और परमार्थ कमाया जाता है। पर नाम तो तभी मिलेगा जब सच्ची भक्ति होगी, समर्पण पूरा होगा तो नाम भी मिलेगा। नाम मिलकर कोई डब्बे में रखने की चीज नहीं है, कमाने की चीज है। जैसे जैसे नाम की कमाई करोगे सूरत ऊंचे को खींचेगी, और नाम की कमाई नहीं करी तो एक दिन टेकी बन जाओगे, एक दिन टेकी बन जाओगे और लौट के इसी जगत में गिर जाओगे।
ऊंचे को नहीं चढ़ पाओगे। ये व्यवस्था है। सद्गुरु भक्ति से नाम की दात मिलती है, और नाम की दात जब मिलती है तो नाम की कमाई करनी पड़ती है। नाम सद्गुरु से मिलेगा, मुक्ति मालिक देगा। टिकट खरीद लिया, पिक्चर हॉल में गए नहीं, बाहर बैठे हैं टिकट खरीद के लाउंज में, क्या पिक्चर देख लोगे? टिकट लिया है इसीलिए मिला है कि अंदर जाओ, लेकिन बाहर सड़क पे देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। टिकट जेब में पड़ा पड़ा व्यर्थ हो जाएगा, शो खत्म हो जाएगा, तुम्हारे वक्त गुरु चले जाएंगे, तुम यहीं रह जाओगे। नाम की कमाई करनी पड़ती है। तो भक्ति की जाती है, परमार्थ कमाया जाता है। संत फरमाते हैं कि कलयुग में अगर परमार्थ बन सकता है तो गृहस्थ आश्रम में रहकर ही बन सकता है। ये माला डाल के चिमटा विमटा पकड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे रास्ते गड्ढे के हैं। विरक्त होकर बेफिक्री से जिंदगी बसर करने के मुकाबले में न आगे न पीछे कोई, छोड़ छाड़ के चल दिए। पता चला गए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। ये मस्त मलंग बनकर पागलों की तरह सड़कों पर घूमने से, चिमटा बजाने से कुछ नहीं मिलेगा। भीख मिलेगी, भीख मिलेगी। ये जो सड़कों पे गेरुआ पहन के, चिमटा पकड़ के और तानपूरा पकड़ के हैं, सुबह शाम करते हैं, उनमें और चौराहे पे बैठे हुए भिखारी में कोई फर्क नहीं है, खाली भेष का फर्क है। उस बेचारे के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, फटा हुआ पहना है, घर नहीं है, सड़क पर बैठा है, काम धंधा कुछ कोई देता नहीं। अभी कोई गंदा संदा खड़ा हो जाए, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, कैसा अपने घर पे ले चलो, मजदूरी करवा लो, कहोगे चलो पीछे हटो, कोई सही आदमी आने दो। उसे तो तुम काम भी नहीं दोगे, वो कहाँ जाए? वो है, वो दिलों में देखता है, तुम्हारी दाढ़ी और चिमटा और कपड़े नहीं देखता है। तो ये घर त्याग करके साधु बनने वाले सब मक्कार, ढोंगी और रंगे हुए सियार हैं, सब रंगे हुए सियार हैं। जब पुलिस के ऑपरेशन हुए और चंबल की घाटी खाली करवाई गई तो अयोध्या और मथुरा की आबादी बढ़ गई। जब चंबल की घाटी खाली करवाई गई तो अयोध्या और मथुरा और प्रयागराज की आबादी बढ़ गई, नए नए डेरे बन गए। ऐसी निरंकुश जिंदगी बसर करने के मुकाबले में घर गृहस्थी की जो कूटा पीसी होती है, जो भींचा भाची में रहना बहुत बेहतर है। कर्म तो कटेंगे, कर्म तो कटेंगे,
वहां तो कर्म चढ़ेंगे। तो बेहतर है घर में रहना, दुख हो या सुख, दुख हो या सुख, जीव के अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। जो पीछे कर्म कर रहे हो वही भोगना पड़ता है, और भोग के ही कर्म कटता है, बिना भोगे नहीं कटता। ये तो संतों की दया है, जो मालिक से अर्ज करते हैं और सूली का कांटा करवा देते हैं। ये संतों की दया दृष्टि है कि मालिक से अर्ज करते हैं और भक्त जीव के कर्म कटवा देते हैं, सूली का कांटा करवा देते हैं। दाता दयाल है, दाता दयाल है। फिर स्वामी जी महाराज का वचन है, परम पुरुष पूरन धनी मालिक कुल दयाल, फरमा गए संत विरक्त भी हो सकते हैं, पर जो संत गृहस्थ में है काज उन्हीं से बनेगा। पर जो संत गृहस्थ में है काज उन्हीं से बनेगा। जो नदी में नहीं डूब उतरेगा वो डूबते को कैसे बचाएगा? किनारे बैठा हुआ तो नहीं बचा सकता। जिस नदी में तुम डूब रहे हो तो जो नदी में उतरेगा वही तो तुम्हें बचाएगा, किनारे बैठा वाला तो नहीं बचा सकता। तो संत तो गृहस्थ में ही मिलेंगे। अगर कोई परमार्थी कार्रवाई ना भी बन सके तो पोथियों में बहुत कुछ पढ़ लेते हो, इधर उधर सीनियर सत्संगी तुम्हें बहुत कुछ समझा देते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये आसन लगाओ, ये कान बंद करो, ऐसे करो, ध्यान को त्रिकुटी पे लगाओ, बहुत कुछ बताते हैं। सांस ऐसे खींचो ऐसे छोड़ो, बहुत कुछ बताते हैं, और तुमसे बन नहीं भी आता। हर आदमी मुर्गा बन के कान में उंगली नहीं डाल सकता। कुक्कुटासन, कोई मोटा है कोई अपंग है, क्या उद्धार नहीं होगा? तो अगर तुमसे परमार्थ की कार्रवाई ना बन सके, कार्रवाई चाह और इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं, कार्रवाई, कार्रवाई बाहरी, तो मन पर तो थोड़ा दबाव और भींचा भांची बनी रहेगी। अगर परमार्थ की कार्रवाई नहीं बन पाती है तो भी मन पर तो थोड़ा बहुत भींचा भांची और दबाव बना रहता है, स्वाभाविक है। पर अगर अपने हक और हलाल की कमाई खा रहे हो तो मन ताबे आ गया। अगर अपने हक की कमाई खा रहे हो जिस पे तुम्हारा हक है तो मन ताबे आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, उठा पटक करने की कोई जरूरत नहीं, आ गया। क्योंकि मन को ताबे किए बिना हक की कमाई खाई नहीं जाती। और ना ही कोई कर्म भार चढ़ेगा। इसलिए हक की कमाई पर संतों ने जोर दिया। जिस कमाई पे तुम्हारा हक है वो तुम्हारी है,
और जिसमें तुम्हारा हक नहीं है वो बेईमानी है, वो बेईमानी है। हक है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा? तुम्हारा मन? वो तो बेईमान है। तुम्हारा मन ये फैसला नहीं कर सकता क्या कमाई हक की और क्या बेहक की, क्योंकि मन बेईमान है। हक का फैसला मालिक करता है और दाता दयाल तुम्हें वही बख्शेगा जिसके तुम लायक हो। दाता दयाल तुम्हें वो जरूर बख्शेगा जिसके तुम लायक हो, कैसे भी, किसी भी रास्ते से, तो जरूर बख्शेगा। लेकिन तुम्हारा असंतुष्ट मन, लालची मन, बेईमान मन हमेशा और की चाह करता है और जब नहीं मिलता तो मांगता है, मुझे दो। यही पहचान है, यही पहचान है एक सच्चे और झूठे की, हक और बेईमानी की, मालिक और मन की। जो मालिक ने तुम्हारे हक का तुम्हें बख्शा उसमें राजी रहो, पर तुम्हारा मन राजी नहीं रहता, और डिमांड करता है। तो मालिक से राजी होने की बजाय नाराजी हो जाता है। नाराजी मंजूर नहीं है, और दो। ये बेईमानी। जो तुम्हारा हक मालिक ने तुम्हें बख्शा, फिर क्या मांगते हो? अपने हक से ज्यादा? सो संतों ने हक की कमाई पर बहुत जोर दिया है। हक की कमाई अगर खा रहे हो तो तुम्हारा मन तुम्हारे ताबे है, और हक की कमाई में नाराजी हो, हक की कमाई में नाराजी हो तो तुम्हारा मन तुम पर हावी है। हक में संतुष्ट हो, राजी हो, तो तुम मन पर हावी हो, मन तुम्हारे ताबे है। और हक की कमाई में राजी नहीं हो, नाराजी हो, तो तुम्हारा मन तुम पर हावी है और तुम मन के ताबे हो। यही सूरत फंसी है, यही सूरत जन्म जन्म से फंसी है। तो बेहतर है मालिक की मौज में राजी रहना। और यही सबसे बड़ा फायदा है। कर्म कटेंगे, नए कर्म चढ़ेंगे नहीं। मालिक की मौज में राजी, मालिक तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, छोड़ा के ले जाएगा। मालिक तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, छोड़ा के ले जाएगा। तो हक की कमाई सबसे बड़ा परमार्थ बन जाती है, चाहे तुमसे परमार्थिक कार्रवाइयां हो या ना हो। देखा हक की कमाई का कितना बड़ा फायदा। ये बाबूजी महाराज का वचन है। ये तो खाली डिब्बा है जो बख्शा दे दिया। ये वचन बाबूजी महाराज, भाग 3 51 दफा 9 साफ कहा। परमार्थी कार्रवाई ना बन सके तो भी हक की कमाई तुम्हारा काज पूरा करवा देगी। यही सबसे बड़ा फायदा है। ये आगे के लिए संसार में संस्कार और अधिकार देगा
और एक दिन परमार्थ बन जाएगा, अधिकार पैदा हो जाएगा और परमार्थ बन जाएगा। अपने हाथ पांव हिलाकर हक व हलाल की कमाई खाने से मन में बहुत पवित्रता रहेगी, मन के विकार नाश होंगे। मन के मारने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है कि अपनी हक की कमाई पर कायम रहो, मालिक की मौज और दया में राजी रहो, सज काज हो जाएंगे। सच्चे वैराग की पहचान ये है कि जब जीव को शब्द बताया जाए और उसकी सूरत शब्द में लग जाए, ये सच्चा वैराग है। कि जब उसे अंतर में धुन से जोड़ा जाए तो जुड़ जाए, ये वैराग है सच्चा। और अगर संसार की चाहें अभी अंदर धसी हुई हैं तो कभी शब्द नहीं खुलेगा, खुलेगा ही नहीं, धुन सुनाई देगी ही नहीं, हर वक्त तुम में गाज रही है, तुम्हारे घट भीतर मौजूद है, मिलेगी नहीं। जब तक सच्चा वैराग यानी मालिक से मिलने की सच्ची चाह, ये है सच्चा वैराग। सच्चा वैराग ये नहीं कि घर छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, जंगल पहाड़ पे चले गए, ये सब विकार है, संस्कार नहीं, विकार है तुम्हारे मन के जो तुमसे ये सब करवाते हैं। सच्चा वैराग ये है कि घर गृहस्थी में रह के संसार की हर भींचा भांची और गढ़त को सहते हुए मालिक के चरणों में अनुराग, यही सच्चा वैराग है। मालिक के चरणों में सच्चा अनुराग ही जगत से वैराग है। और जब तक अनुराग जगत में लगा है कभी वैराग पैदा नहीं हो सकता। दिखाने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, करने दो। मालिक से यही अर्ज करते हैं कि दाता दयाल अपने चरणों में सच्चा अनुराग बख्शिए, ताकि जगत की हर भींचा भांची और गढ़त को सहने और बर्दाश्त की ताकत मिल सके और सच्चा वैराग पैदा हो सके। दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। राधा स्वामी, राधा स्वामी।